आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10th के मैथ का जो है एक एडवांस चैप्टर जो कि मैट्रिक्स है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 है, ये स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है अदर बोर्ड वाले जैसे सीबीएसई और स्टेट बोर्ड वाले जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं, वो इस जो है इस यूनिट को इस मैथ जो चैप्टर को जो है वो क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th में हालांकि कुछ एडवांस पोर्शन भी रहता है मैट्रिक्स का, क्योंकि मैट्रिक्स आप देखोगे ये टोटली एक न्यू कॉन्सेप्ट है। जो अभी तक आप मैथ पढ़ रहे थे, मैथ में अभी तक क्या आप पढ़ रहे थे, चाहे आप कोई सा भी पढ़ो, चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ो, रेशियो पढ़ो या अदर जितने भी टॉपिक पढ़ो वहां पे, लेकिन वहां पे आपको क्या होता है, वहां आपको ऑपरेशन जो होता है मैथ का, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या एक्सेट्रा, ये सारे जो ऑपरेशन को क्या करते थे आप डायरेक्ट यूज करते थे। जैसे क्या करते थे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो का फैक्टर लिया, उसको प्लस माइनस किए, यानी वहां मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन इन्वॉल्व था। उसके बाद फिर जब आप जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़े तो वहां भी क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्या था, कुछ ज्यादा जो है आपका जो बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशन था वहां पे जो यूज होता था। लेकिन मैट्रिक्स जो है एक टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है, और ये जो है कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लास 10th में ही पढ़ना पड़ेगा अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हो तो। अगर अदर बोर्ड से आप हो या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, तब तो ये चैप्टर जो आपको क्लास 12th में पढ़ना पड़ेगा, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस वहां पे, क्योंकि सारा कुछ है। यहाँ पे जो हम बैड मैट्रिक्स का बात करेंगे वो आपका ऑर्डर होगा 2/2 का, लेकिन वहां पे आपको 3/3 का बेस जो है 3/3 का ही जो ज्यादा जो डील होता है, 3/3 का मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी आपको 4/4 का भी मैट्रिक्स का जो है उससे आपको देखने को मिलेगा। तो मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले मैट्रिक्स समझते हैं। लेकिन मैट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे आईसीएसई क्लास 10 मैथ का जो है फुल सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। हमारे चैनल का जो स्पेशलिटी है वो क्या है कि हमारे यहाँ अगर आपको किसी तरह का भी कोई डाउट होता है तो आप 24 आवर जो है आप जो है कभी भी क्वेश्चन को पूछो। क्वेश्चन अगर आपका छोटा रहता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ करके अपना सॉल्यूशन जो है वहां मिल जाएगा आपका। अगर क्वेश्चन बड़ा रहता है या किसी तरह का प्रॉब्लम है, अगर आप फंसते हो, ठीक है, और मेरे द्वारा पढ़ाया गया वो प्रॉब्लम है, या फिर आपके बुक्स का है, यहाँ जो हम लोग बुक फॉलो करेंगे सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स का, या इस बुक के अलावा भी अगर आप कोई सा भी एमएल अग्रवाल का बुक अगर फॉलो करते हो या अदर कोई बुक फॉलो करते हो, तो उसके क्वेश्चन को जो है आप इंस्टा जो मेरा वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जो है टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक है, वहाँ पे जाओ, आप जो है चैनल पे जा करके जो अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हो। 100% आपको गारंटी है कि सॉल्यूशन मिलेगा और फ्री मिलेगा आपको। इसके लिए कोई भी जो है पोस्ट जो है चार्ज नहीं किया जाएगा, टोटली फ्री है। ये अदर चैनल पे इस तरह का फैसिलिटी नहीं है, केवल हम ही जो है इस चैनल पे आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो है अपने आप स्टडी को और ज्यादा बेटर कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक क्या है, एक ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है इन स्पेसिफिक रो एंड कॉलम। अब रो एंड कॉलम क्या होता है? रो देखो, अगर एक आदमी को ये एक आदमी, ये एक आदमी, एक आदमी, अगर इसको एक स्ट्रेट लाइन में अगर हम जो है बैठा दे तो उसको हम क्या कहेंगे? रो कहेंगे। अगर इसी आदमी को अगर हम क्या करें, जैसे कि ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, ये है, इसको अगर इस जो है वर्टिकल लाइन में क्या करें हम बैठा दे तो उसे क्या कहेंगे हम? कॉलम कहेंगे, ठीक है। बस इसी तरह जो आपका नंबर्स है, नंबर को क्या करते हैं, रो एंड कॉलम में अरेंज करते हैं। इस तरह से एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, ऐसा नहीं कि आपका रेंडमली कहीं पे कहीं जो है बैठा दिए, रो और कॉलम में ही बैठाना है। तो वैसे अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। और इसका जो प्लूरल क्या होगा आपका? मैट्रिसेस होता है, एक्स के जगह ICES लगता है। मैट्रिक्स को समझने से पहले जो है मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, उसको जो है आपको समझना पड़ेगा। जैसे क्या है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? लेकिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझने से पहले आप देखो अरेंजमेंट के बारे में समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, एक जो है 2/2 एलिमेंट का लेते हैं। जैसे ये जो है मैट्रिक्स को हमेशा जो है, ये क्या हो गया आपका? बड़ी ब्रैकेट हो गया, ठीक है, बहुत बड़ी ब्रैकेट लेते हैं। ये क्या हो गया? ये ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया। आप इसमें क्या हो गया? इसमें सबसे पहले एक क्या करेंगे, इसमें पहले एक रो को ड्रा करते हैं। ये क्या हो गया? ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो हमारा नंबर पुट रहेगा उसी को क्या कहेंगे? रो कहेंगे। हम यहाँ पे 2 रो लेते हैं और क्या करते हैं? 2 कॉलम ले लेते हैं। ये क्या किए? 2 रो और 2 कॉलम लिए। इस रो में जैसे यहाँ पे ही पुट करो, क्या कोई एक वैल्यू ले लो आप। हम लोग A ले लिए, यहाँ क्या किए? B ले लिए। फिर इसी के नीचे, जस्ट इसके नीचे क्या हो जाएगा? एक दूसरा नंबर होगा, जैसे C हो गया सपोज करो, और तीसरा ना ये, और इसके B के नीचे क्या हो जाएगा? D। ऐसे क्या आप बोल सकते हो? A और B क्या कह रहा है? एक रो में है, और उसी तरह C और D क्या कह रहा है? ये सेकंड रो में है। समझ में आया आपका?
ए और बी क्या है आपका एक रो में है, जिसको हम रो को क्या कह देता है, ROW रो कहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, R1 वन से, क्योंकि ये पहला रो है तो R1 हो जाएगा। इसी तरह से क्या है, सी और डी किस रो में है, ये दूसरा रो में है, तो इसे R2 से जो है हम डिनोट करेंगे। उसी तरह से देखो ए सी क्या है, ए और सी, ए सी क्या कह रहा है, एक कॉलम बना रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, C1 कॉलम कहेंगे। और उसी तरह बी डी क्या होगा, बी डी एक जो दूसरा कॉलम है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन में जो अरेंजमेंट है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सेकंड कॉलम कहेंगे। ये आपका जो है ये बेसिक मैट्रिक्स का क्या होता है, रिलेटेड टर्म है रो एंड कॉलम। अगर पहला रो है तो R1, दूसरा रो रहेगा तो R2। अगर यहीं पे अगर तीसरा, जैसे मान लो, को इसे एक्सटेंड करके क्या कह, फिर यहाँ पे रहेगा, जैसे मान लो यहाँ M और N, इस तरह का अरेंजमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका R3 हो जाएगा, यानी तीसरा रो हो जाएगा। और कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम तो आपका सेम ही है, क्योंकि एक कॉलम क्या है आपका, एक कॉलम C1 है, एक कॉलम क्या है C2, उसके आगे तो अरेंजमेंट कोई है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 रो हो जाएगा और 2 कॉलम हो जाएगा। ठीक है, इसको और अगर अच्छी तरह से समझो, जैसे कि मैट्रिक्स आपका किसे है, यहाँ पे ये जो है आपका टोटल 4 एलिमेंट है, यानी 4 नंबर, 1 2 3 और 4, ये 4 एलिमेंट है आपका। इसलिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स हो गया आपका, वो कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ऐसा मैट्रिक्स हो गया कि जिसमें 4 एलिमेंट इन्वॉल्व है। एलिमेंट किसको कहेंगे, जो नंबर इन्वॉल्व होगा, जो नंबर रो एंड कॉलम में जो इन्वॉल्व होगा या जो लिखा गया, उसे हम कहते हैं एलिमेंट। याद रखना, ठीक है। एलिमेंट आप जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, वो तो डिफरेंट चीज है, लेकिन यहाँ जो नंबर जो मैट्रिक्स में यूज होगा, ठीक है, नंबर या कोई अगर वेरिएबल भी जैसे MNO या फिर ABCD, जो भी इस मैट्रिक्स में इन्वॉल्व होगा, उसे हम एलिमेंट कहेंगे। याद आ गया, ये तो हो गया मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स का अगर कोई किसी तरह से भी मैट्रिक्स लिख रहा है, कभी भी सोचो क्या हमेशा जो है मैट्रिक्स इसी फॉर्म में लिखा रहेगा, ये जो है आपकी भूल होगा। हमेशा मैट्रिक्स इस तरह से नहीं होगा, कभी कभी जो है मैट्रिक्स आपका जो है इस 2 और 1 में ही जो है लिखा जा सकता है, कभी मैट्रिक्स जो है आपका 3 1 में भी लिखा जा सकता है, कभी जो है मैट्रिक्स आपका कैसे लिखा जाएगा, कभी मैट्रिक्स आपका जो है सिंगल नंबर में भी लिखा जाएगा, जैसे 2 हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, मैट्रिक्स है। अगर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट रहा, तो ये भी क्या है, मैट्रिक्स है। ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसका कि केवल एक सिंगल एलिमेंट है, क्या है, केवल एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे रो कितना होगा, सिंगल रो है, देखो एक सिंगल रो है और सिंगल कॉलम है, यानी ये कोई कितना हो गया मैट्रिक्स, ये ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका एक ही एलिमेंट है। ये समझ में आ गया, ये आपका तो हो गया मैट्रिक्स। यहां तक आप मैट्रिक्स समझे। अब देखो, जो मैट्रिक्स आप पढ़ते हो, तो मैट्रिक्स में आपको बहुत कुछ जो है देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, जिसमें से क्या हो गया, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को आपको समझना पड़ेगा। क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जैसे मैंने बताया, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। किसी भी नंबर को रो एंड कॉलम में जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, हम मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट, जैसे यहाँ पे मैंने 4, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हम लोग को एग्जांपल लिए, ये क्या हो गया हमारा मैट्रिक्स, हम लोग लिख रहे हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, ये एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई सा भी नंबर जो है हम क्या किए, एक यहाँ लिख देंगे, कोई दूसरा यहाँ लिख देंगे, कोई तीसरा यहाँ लिख देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है। स्पेसिफिक अरेंजमेंट करना, मतलब स्पेसिफिक अरेंजमेंट में रो और कॉलम का यूज करना। जैसे ये क्या हो गया, ये C1 हो गया पहला कॉलम, ये कितना हो गया, ये C2 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम हो जाएगा। उसी तरह ये रो क्या हो जाएगा, पहला R1 रो हो गया और ये दूसरा रो हो जाएगा, जिसे R2 कहेंगे। यहाँ स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट के इधर उधर आप कुछ नहीं लिख सकते। अगर आप लिखते हो तो वो मैट्रिक्स नहीं होगा, वो उसे आप जो है कुछ और ही कह लो, ठीक है, वो मैट्रिक्स लेकिन नहीं कहलाएगा। तो मैट्रिक्स को जो हम ये नंबर ऑफ जो है 1 2 और 2 और 1, ये जो एलिमेंट यूज हुआ, ये एलिमेंट जो यूज हो गया, तो इसे जो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले हम रो को काउंट करेंगे, ठीक है, रो और कॉलम। कितना रो हो गया, यहाँ पे 2 रो हो गया, 2 रो हो गया, और कितना कॉलम हो गया, यहाँ पे 2 जो है कॉलम हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। और इसे किस तरह से लिखा जाता है, जैसे ये कोई मैट्रिक्स इसे आप लिखते हो कैसे करके, जैसे A B और M और N, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका पहला रो R1 है, और ये कितना है, ये आपका सेकेंड रो है R2 है, और ये कॉलम क्या है, C1 है, C2 है। यहाँ मतलब क्या हो गया, 1 और 1, यानी 2 रो है, तो इसे क्या कहेंगे, इसके नीचे जो क्लोज ब्रैकेट है, उसके नीचे में उसका ऑर्डर को लिखा जाता है 2 into 2, 2 into 2, 2 ये क्या है, कॉलम है, और 2 ये क्या है, रो है। यानी आप इन दोनों का जब क्या करते हो, अब सही में अगर क्या करते हो आप, 2 into 2, ऐसे 2 into 2 इसको कहा नहीं जाता है, इसे कहा जाता है 2/2। अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है, तो अगर उसके ऑर्डर के बारे में पूछा जाएगा, क्या इसका ऑर्डर के बारे में बताओ, आप कैसे बताओगे,
तो उसे आप बताओगे कि ये मैट्रिक्स, जैसे कि ये वाला मैट्रिक्स के बारे में पूछा तो इससे बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स है, यानी इसमें 2 रो और 2 कॉलम जो है इन्वॉल्व होगा, इतना याद रखना। तो अगर 2 रो और 2 कॉलम अगर स्पेसिफाई कर देता है तो आप उस मैट्रिक्स को लिख सकते हो। अदरवाइज अगर 2 रो और 2 कॉलम को अगर स्पेसिफाई नहीं कहता है, केवल बताता है कि आपके पास जो है केवल 6 एलिमेंट है या 4 एलिमेंट है। और एक चीज हमेशा याद रखना, कभी जो भी मैट्रिक्स में जब एलिमेंट लिखा जाएगा तो एलिमेंट के बिहाफ पे जो आप एक स्पेसिफिक जो है मैट्रिक्स को क्या करते हो, डिफाइन नहीं कर सकते हो कभी भी। जैसे 3 एलिमेंट है, अगर 3 एलिमेंट कहा जाएगा, जैसे मान लो क्या यहाँ पे जो है 3 एलिमेंट बोला जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है ना, ऑर्डर तो नहीं बोला गया है। ऑर्डर बोलेगा तब ना आप एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में मैट्रिक्स को राइट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ये अगर आपका बोला जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो यहाँ से किस तरह का आपका मैट्रिक्स बनेगा, आपका बनेगा 1 into 3, क्योंकि 1 into 3 क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट है, क्या है आपका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या है डेफिनेशन, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यही है ना। तो यहाँ पे 3 है आपका नंबर, 1 into 3 कर सकते हो या 3 into 1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया, पहले वाले को समझते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पे एक सिंगल रो है, मतलब यहाँ पे कोई मैट्रिक्स होगा तो वहां पे केवल एक रो होगा, केवल एक रो होगा, और 3 जो होगा 1 2 और 3 क्या होगा आपका कॉलम होगा। इसी तरह अगर इसको देखो 3/1 यानी 3 into 1, ये 3 into 1 क्या है आपका 3 रो है, दैट मीन्स आपका 1 2 3 रो होगा और एक क्या हो गया कॉलम हो गया। ठीक है, कभी भी अगर आपको बोला जाएगा कि ठीक है हम आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दिए, जाओ बेटा लिख के इसको दिखाओ, तो नहीं, आप उस बेसिस से जो है आप मैट्रिक्स को नहीं लिख सकते हो। मैट्रिक्स को लिख सकते हो जब तक आपका उसका ऑर्डर नहीं दिया गया हो, ऑर्डर के बिहाफ पे ही जो है आप किसी मैट्रिक्स को जो है लिख सकते हो, क्योंकि आपको इसके लिखने के लिए आपके जो है मैट्रिक्स का डेफिनेशन को रिकॉल करना पड़ेगा। समझ में आ गया, यहाँ से ऑर्डर आपको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि कितने तरह का जो है मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या है, कितने तरह के पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, जैसे मैंने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। तो उसी तरह से जैसे नंबर में कितने तरह के नंबर होते हैं, उसी तरह मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं उसको समझते हैं। देखिए अब मैट्रिक्स क्या है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझिए। रो मैट्रिक्स जो है ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें जो है एक ही सिंगल रो होता है। जैसे कैसे मैंने बताया था, अगर ये जैसे मान लो कि आपका 2 और 1 ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। देखो यहाँ पे क्या है, एक सिंगल रो है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को कहेंगे रो मैट्रिक्स। लेकिन कॉलम क्या है, कॉलम के बारे में तो नहीं बोला गया ना, ये क्या है रो मैट्रिक्स है, केवल रो का के बारे में बोला गया है, तो केवल उसमें एक सिंगल रो होगा। अगर 2 रो हो गया तो उसे जो है नहीं बोलेंगे कि वो रो मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे कि मान लो 2 1 और 3 4, यहाँ पे जो है आपका क्या है, 2 रो है, एक और 2 दूसरा रो है। ठीक है, कॉलम जो है आपका कितना भी हो सकता है, जैसे आपको एक मैट्रिक्स को कंसीडर कर, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है आपका, ये आपका 1 2 3 4 5, ये कितना है, बहुत सारा जो है इसमें एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, टोटल क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। और यहाँ पे क्या है, सिंगल एक रो है, सिंगल एक रो है, तो इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो अगर ये सिंगल मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसको भी साथ में ही हम लोग समझते हैं, यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स के साथ उसके ऑर्डर के बारे में ही हम लोग जानेंगे कि उसके ऑर्डर को भी हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं अगर वो एक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, और ऑर्डर को क्यों जानेंगे, अगर उस मैट्रिक्स को हमको लिखना पड़ेगा तो उसके ऑर्डर के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया ना। जैसे यहाँ पे देखो एक सिंगल रो है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक सिंगल रो का यूज किया, यानी सिंगल वन क्या है, एक सिंगल रो के बारे में बता। यहाँ पे क्या है आपका कॉलम, देखो एक पहला कॉलम हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ 5 कॉलम है, यानी 1 into 5 दैट इज इक्वल टू 5। यानी इसको कैसे पढ़ेंगे ऑर्डर में, 1/5। ये मैट्रिक्स किसका है, 1/5 का मैट्रिक्स है। समझ में आ गया। आपका कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, केवल उसमें एक सिंगल कॉलम होगा, उसके बाद उसमें जो है जितना नंबर भी आप जो है रो यूज कर लो। ठीक है, जैसे ये देख लो, जैसे ये कौन सा मैट्रिक्स है, A B C, ये क्या है, यहाँ पे जो है एक ही सिंगल कॉलम है, C1 कॉलम है, लेकिन रो कितना है, 1 2 3, यानी 3 रो है और सिंगल कॉलम है। तो इसे ये कितना का मैट्रिक्स हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया, यानी 3 रो है और एक कॉलम है, यानी 3/1 का ये एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया। समझ में आ गया। अब देखो इसमें एक दूसरा मैट्रिक्स है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मैट्रिक्स है आपका, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखना आप। और देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप जो है ज्योमेट्री से इसको कोरिलेट कर सकते हो।
स्क्वायर क्या कहलाता है? जिसका ऑल साइड क्या होता है? इक्वल होता है, इक्वल होता है ना। तो उसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। चाहे आप कितनों का भी, कितना ऑर्डर का भी लिखो, अगर 2 by 2 का अगर मैट्रिक्स कहता है लिखने के लिए, तो यहाँ क्या है? ये क्या है गया? आपका रो हो गया, और ये क्या है? आपका कॉलम हो गया। समझ में आ गया? अगर मान लो 3 by 3 का मैट्रिक्स बोल रहा है लिखने, यहाँ पे क्या होगा? 3 क्या हो गया? 3 रो हो गया, और 3 क्या हो गया? कॉलम हो गया। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आया? अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड, जो इसके जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या कहते हैं? देखो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है, आपको ज्योमेट्री से रिकॉल करो इसको। ज्योमेट्री से जब रिकॉल करोगे तो रेक्टेंगल क्या क्या होता था? एक सर्टन लेंथ और सर्टन क्या होता है, यानी एक जो है डिफरेंट लेंथ होता था और डिफरेंट ब्रीथ होता था। दोनों इक्वल नहीं होता। अगर इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है रेक्टेंगल है, मतलब यहाँ क्या है? यहाँ पे जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, याद रखना, मैं सब जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करोगे तो पहले रो बोलना, ठीक है, उसके बाद फिर कॉलम बोलना। ऐसा नहीं पे कॉलम और रो, ऐसे आप कंफ्यूज कर जाओगे। सबसे पहले रो बोलेंगे, उसके बाद कॉलम बोलेंगे। यानी जो नंबर ऑफ रो होगा और नंबर ऑफ कॉलम, वो आपस में इक्वल नहीं होगा। आइदर क्या होगा आपका? 1 into 2 हो जाएगा, या फिर आपका क्या हो जाएगा? 2 into 3 होगा। जैसे कि देख लो, ये क्या है आपका? जैसे ये देखो, आपका क्या है? ये 1 2 3, ये क्या आ गया? आपका कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी को आप क्या कह सकते हो? इसमें क्या है आपका? एक सिंगल कॉलम और 3 रो है। ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर इसको देखो, आपका 2 1 A B और क्या हो जाएगा? 3 4। यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे 1 2 3, 3 क्या है आपका? रो है, और 2 कॉलम है, 2 कॉलम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रो और कॉलम क्या समान हुआ? इक्वल हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर में। ऐसे आपका जो है प्रॉब्लम में ये सब यूज होने वाला नहीं है, केवल टर्म है। जब आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हो तो मैट्रिक्स के टर्म को समझना जरूरी होता है, जिससे कि आपको एक प्रॉपर आइडिया हो। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? जैसे कि ये तो हो गया आपका, क्या हो गया? ये एक तरह का है। आपका इस तरह से भी दे सकता है। किस तरह से दे सकता है? जैसे देख लो, ऐसे आपका दे सकता है। हम क्या करते हैं यहाँ पे? इसमें 2 केवल रो लेते हैं, 2 लेते हैं, A B C, और यहाँ पे क्या हो गया? 1 2 3। यहाँ पे क्या आपका? यहाँ पे 2 रो है, और कॉलम कितना है? 3 कॉलम है। यहाँ पे भी देखो, रो और कॉलम क्या हुआ? इक्वल हुआ? जी नहीं हुआ। यानी यहाँ पे ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जिसका रो और कॉलम इक्वल नहीं हुआ। अब हम समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फिर से आप इसको ज्योमेट्री से कोरिलेट कर रहे हो। ज्योमेट्री से कोरिलेट करके अगर समझोगे तो बहुत इजीली हो गया। डायगोनल क्या होता है? जैसे मान लो क्या, एक कोई जो है रेक्टेंगुलर फिगर लेते हैं, रेक्टेंगुलर फिगर लेते हैं, तो जिसके अपोजिट वर्टिसेस को, ये क्या हो गया आपका? वर्टिसेस हो गया, ये वर्टिसेस हो गया। जिसके अपोजिट वर्टिसेस को एक लाइन जो मैच करता है, उसे क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। स्क्वायर में भी ले लो आप, जैसे कि ये आपका क्या हो गया? ये आपका स्क्वायर। देखो, इसको मैं एज पर स्केल नहीं बना रहा हूँ, तो आप जो है माइंड मत करना कि हाँ कि ये कैसे हो गया। ये क्या हो गया? अपोजिट साइड को मैच किया, तो ये क्या हो गया? ये डायगोनल हो गया। समझ में आ गया आपका? उसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा? कोई एक मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स लिखते हैं। ऐसा मैट्रिक्स, जैसे क्या कि कोई भी अगर मैट्रिक्स लेंगे, ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका सारा एलिमेंट, यानी जिसका सारा नंबर जो एंट्री होगा उस मैट्रिक्स में, वो सारा 0 होगा, सिवाय किसके? जो लीडिंग जो है नंबर है, जो लीडिंग मैट्रिक्स जो नंबर है वो 0 नहीं होगा, और उसके जो करेस्पॉन्डिंग नंबर उसी लाइन का है वो 0 नहीं है। जैसे देख लो आप, ये जैसे ये देखो, ये इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे आपका, जैसे देखो क्या हो गया? 2 0 0 3, ये क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसे? जैसे देखो, ये वाला क्या है? एलिमेंट 0 है, ये 0 है, बट देखो डायगोनली जो है ये क्या है? डायगोनल। ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना जी, क्योंकि इसमें 1 और 2, 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2 by 2 का मैट्रिक्स हो गया। तो ये क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में देखो, अपोजिट एलिमेंट को क्या किया? मैच किए, तो वो क्या हो गया? अपोजिट एलिमेंट आपका कोई नंबर है 2 और 3, और बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट क्या है आपका? 0 और 2, 0 और 0 है। तो ये क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स हुआ? जी नहीं, ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। जैसे अब 3 by 3 वाला एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे A B C D E F, और सॉरी इसको बढ़ाते थोड़ा सा, G H I, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? 3 by 3 मैट्रिक्स होगा। बट अगर ये वाला 0 रहता, ये वाला 0 रहता, ये वाला 0 रहता, और ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 रहता है, तो देखो एक डायगोनली देखो, डायगोनली देखो, ये क्या है आपका? यहाँ पे डायगोनल जो एलिमेंट है वो क्या है? आपका नॉन 0 नंबर है, और बाकी कितना है? सारा 0 नंबर है। समझ में आ गया? सारा 0 नंबर। तो ये क्या हो गया? ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। यहां तक समझ में आ गया?
देखो अब उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे वो कहलाएगा आपका यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका क्या होगा, एक यूनिट वैल्यू होगा यानी एक वैल्यू होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यूनिट मैट्रिक्स को कहते हैं, समझते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स आप किसी भी ऑर्डर का 2/3 और 3/4 कर लो, कोई भी मैट्रिक्स, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कैसे? देखो 1 0 0 1 यानी इसका जो है डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 1 का ही एंट्री होगा। ये जो है कंडीशन है, ए 1 2 3 कुछ नहीं हो सकता, 1 1 ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर यूनिट में आपको बोला जाए कि एक ऐसा यूनिट मैट्रिक्स लिखो जिसका क्या होगा, ऑर्डर 3/3 होगा, 3/3 आपको बोला कि ये ऑर्डर का जो है यूनिट मैट्रिक्स लिखोगे, तो आप कैसे लिखोगे? लीडिंग एलिमेंट क्या है, 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1। देखो ये डायगोनल वाला एलिमेंट जो है ये क्या है, ये कभी नॉन जीरो नंबर है ना, 1 1 का एंट्री है ना, तो इसे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ये तक समझ हो गया? ये यहाँ तक आपका जितना भी था ये सारा जो है आपका क्या है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। इसी में एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आता है, मैं आपको यहाँ पे जो है लिखना भूल गया, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या फिर क्या हो गया आपका नल मैट्रिक्स, NUL, नल। नल मतलब कि कुछ नहीं, जिसका क्या है कोई वैल्यू नहीं होगा, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल जो है 0 0 का एंट्री रहेगा, 0 0 0 0। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स। इसे जो हम लोग O से डिनोट करते हैं, और यूनिट मैट्रिक्स को जो है हम लोग I से डिनोट करते हैं। अगर बोला जाएगा कि यूनिट मैट्रिक्स 2/2 का लिखो, तो इसको I 2 into 2 लिखेंगे। ठीक है, समझ में? और हमेशा याद रखना, मैट्रिक्स को हमेशा जो है एक कैपिटल लेटर के साथ डिनोट किया जाता है। स्मॉल लेटर यूज करते हैं किसके लिए? मैट्रिक्स के एलिमेंट के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो पहले भी ऊपर में जो एग्जांपल लिया था, जैसे कि ये देखो यहाँ पे जब भी मैं यूज कर रहा हूँ A B C क्या है, स्मॉल लेटर है। लेकिन अगर बोला जाएगा कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे A एक मैट्रिक्स है और इसमें जो A B और C और D, ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है। तो जब भी ये जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा A, तो इसको हमेशा कैपिटल लेटर के साथ हम लोग डिनोट करेंगे। यहाँ तक आप जो है मैट्रिक्स के टाइप और मैट्रिक्स किसे कहते हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझे। अब हम लोग समझते हैं इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके रो को हम बदल करके क्या करते हैं, कॉलम बना देते हैं, और कॉलम को बदल करके रो बना देते हैं। वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मान लो कि आपका ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स कोई सा भी लो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लो, या फिर कोई सा मैट्रिक्स हो, या कॉलम ले लो या रो ले लो, कोई सा भी मैट्रिक्स लो। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, थोड़ा सा समझने में इजी होगा। A B और C D, यहाँ पे देख रहे हो मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट किया और एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट किया। ये एक कंडीशन है या एक रूल है, आप इसको रूल ही मानो। अब हमें इसका ट्रांसपोज लिखना होगा, तो कैसे? हमेशा ट्रांसपोज को कैसे करते हैं, इसके ऊपर यानी एक्सपोनेंट में क्या करेंगे, T लगा देंगे। ये क्या कहलाएगा? इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। समझ में आ गया? और तब इसे क्या आएंगे, यानी रो बदल के क्या हो जाएगा, कॉलम होगा। रो कौन कौन सा है, 1 2, ये रो है, ये रो क्या हो जाएगा, कॉलम बनेगा। तो ए क्या हो जाएगा, कॉलम बन गया, और सी भी क्या हो गया, कॉलम बन गया। और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये भी आपका रो में आता है, बी और डी। बी और डी क्या रो में आता है? जी नहीं, ये कॉलम में आता है। समझ में आया ना? ये कॉलम में आएगा, तो कॉलम क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। तो ये बी और डी ये क्या हो जाएगा आपका, कॉलम बन जाएगा। इसे क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे आपका 2/2 का मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ठीक है। अगर आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहता है, जैसे मान लो क्या ये B इक्वल टू क्या करते हैं, 1 और 2, ये मैट्रिक्स लेते हैं। इसे क्या, कौन से कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये आपका क्या है, 1 into 2 का मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ एक रो है और 2 कॉलम है। समझ में आ गया? तो देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में एक चीज और समझने का बात है क्या, जैसे देखो B का अगर ट्रांसपोज लिखते हैं, B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका, या क्या बनेगा, 1 और 2, 1 और 2 क्या वो हो जाएगा आपका, ये अगर रो मैट्रिक्स है तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। समझ में गया? तो ये जब आप जो है इंटरचेंज कर रहे थे रो को कॉलम से, कॉलम को रो से, तो एक चीज आप कंसिडर किए, अगर कोई भी मैट्रिक्स आपका, जैसे मान लो कि A अगर मैट्रिक्स रहा, अगर जैसे कि ये देखो A मैट्रिक्स है 2/2 का, इसी का अगर ट्रांसपोज आपको कन्वर्ट करने के लिए बोले AT, तो क्या हो जाएगा, कॉलम चेंज होके क्या हो जाएगा, रो बन जाएगा, और रो चेंज होकर के कॉलम बनेगा, तो इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर, 2/2 का। यहाँ से तो आपको कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चल रहा होगा। जैसे देख लो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे देखो B एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसका 2 और 3 क्या है, 2 रो और 3 कॉलम है। ये B जो किसका ऑर्डर का है, 2/3 का है।
तो अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो बन जाएगा कॉलम और कॉलम बन जाएगा रो। समझ में आ गया। देखो ये एक तरह से खेल चल रहा है, खेल में जो है पार्टिसिपेट करो और इंटरेस्ट लो, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब ये क्या हो जाएगा, कॉलम क्या हो जाएगा रो और रो क्या हो जाएगा कॉलम, 3 into 2। समझ में आ गया। ये आपका क्या हो गया, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिसका क्या जो है रो इंटरचेंज होकर के कॉलम हो जाता है, कॉलम इंटरचेंज होकर के सॉरी रो इंटरचेंज होकर के कॉलम होता है, कॉलम इंटरचेंज होकर रो होता है। बट इसका क्या होता है, ऑर्डर भी जो है गिवन मैट्रिक्स का अगर वो ट्रांसपोज हो रहा है वो चेंज हो जा रहा है। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखो इक्वलिटी, आप जो है लीनियर इक्वेशन पढ़े हुए तो वहां पे समझते होगे यार नंबर ले से 2 = 2, ये क्या है, दोनों इक्वल है। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर कोई भी अगर मैट्रिक्स को कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल होगा तो उसका सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर ये बोल रहा है तो उसका ऑर्डर सेम होगा, यानी सेम रो होगा, सेम जो है कॉलम होगा दोनों में। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ 2 by 2 का करते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स लो ABCD, ये एक मैट्रिक्स है, A = मैट्रिक्स है और B जो है दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें क्या है MNLO, ये क्या है, एक दूसरा मैट्रिक्स है। अगर हम बोल रहे हैं, अगर बोला जाएगा कि A और B क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो A = B तो होगा ही। ये तो आप जो है एक सिंगल जो है लेटर का यूज किए तो A = B लिख दे, लेकिन मैट्रिक्स क्या कहेगा, ये बेटा तभी जो है कंडीशन जो है होगा जब इसका ऑर्डर, ये कौन सा ऑर्डर है आपका, इसका जो है ऑर्डर है आपका 2 by 2 का है और इसका B का भी ऑर्डर क्या है 2 by 2। यानी कहेगा सबसे पहले तुम हमको A = B लिख रहा है, सबसे पहले जाओ चेक करो कि ये 2 by यानी सेम ऑर्डर का है, तो हम लोग जा करके चेक किए 2 by 2 का है, 2 by 2 का है, तो ये क्या होगा, जी हाँ, तो ये इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा। अब जब ये कहेगा कि ये इक्वल मैट्रिक्स है तब यहाँ पे क्या होगा, ईच एलिमेंट A और M क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, यानी प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे को इक्वल होगा। A = M हो जाएगा, B = N और करेस्पॉन्डिंग होगा। ऐसा नहीं कि A को आप M के साथ कर रहे हो और C को आप M के साथ कर रहे हो, ऐसा नहीं, करेस्पॉन्डिंग। अगर ये आपका पहला रो का पहला कॉलम है तो इसका भी पहला रो का पहला कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा। ये अगर ये आपका अगर पहला रो का दूसरा कॉलम है तो ये क्या होगा, पहला रो का दूसरा एलिमेंट के साथ ही इक्वल हुआ। ऐसा नहीं है कि रैंडमली जो है चिक वैसे इसके साथ कॉमन कर रहे हैं उसके साथ कर, ये नहीं, ठीक है। ये मैं इतना आपको जो ओपन करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर यहाँ मैट्रिक्स को समझ लोगे, जैसे कि आप पीसीबी, जैसे पीसीबी चूज करते हो तो वहां मैथ से आपको कोई लेना देना नहीं है, मैट्रिक्स से भी आपको कोई लेना देना है। अगर आप पीसीएम यूज करते हो तो ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर वैसे स्टूडेंट जो कि आईसीएसई बोर्ड से हैं उनको जो है थोड़ा सा एडवांटेज मिलने वाला आपके क्लास 10th मैथ से। हालांकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, इसमें जो है आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका जो बोर्ड है CISC जो आपका बोर्ड है जो आईसीएसई एग्जाम करवाता है क्लास 10 का, आखिर उससे तो आप लड़ नहीं सकते हो ना, क्योंकि आपका सिलेबस ऐसा ही दे दिया है। लेकिन आपको इस सिलेबस से जो है बहुत कुछ एक्स्ट्रा जो है आपको सीखने को मिलता है। क्या, जैसे लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन आपका अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन क्या है आपका क्लास 11 में पढ़ना है। फिर आपका कौन सा है आपका, जैसे कि ये हो गया मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स भी आपको जो है क्लास जो है 12th में पढ़ना है। हालांकि वहाँ थोड़ा सा एडवांस वर्जन रहता है, लेकिन आपको बेसिक तो यहीं पे जो आपका क्लियर हो जा रहा है, वहां से तो डायरेक्ट आप जो है एडवांस से जो है क्लियर एंड कट और जो सीधा जाके फायर करना और बस सीधा जो है एक पॉइंट में निशाने पर लगेगा। बस जो है ये चीज जो है आपका जो है थोड़ा सा बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे फिजिक्स में ले लो, वर्क एनर्जी पावर आपके क्लास 11 में पढ़ना है। ऑप्टिक्स का जो है बहुत सारा चैप्टर जो है आपको क्लास 12 में पढ़ना है, लेकिन वो आप जो है अपने जो है क्लास 10 में पढ़ रहे हो। इसलिए जो है आपका आईसीएसई बोर्ड का कुछ एडवांटेज आपको ज्यादा देता है अदर बोर्ड के कंपैरिजन में। समझ गए? तो ये आपका इक्वली ऑफ मैट्रिक्स है। समझ गए ना? इक्वली ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स तभी संभव होगा जब उसका ऑर्डर क्या होगा, इक्वल होगा। और जब वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गया तो उसका प्रत्येक एलिमेंट जिस रिस्पॉन्डिंग एलिमेंट और रो का है वही इक्वल होगा। जैसे A = M, B = M है, C = क्या हो जाएगा, C = L हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड रो का पहला कॉलम है और ये सेकेंड रो का पहला कॉलम है। उसी तरह क्या हो जाएगा, ये सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम है और ये सेकेंड रो का सेकेंड, यानी D = 0। ये क्या हो गया आपका, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसी के जो है फर्दर हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या चीज, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखो एडिशन, जैसे कि आपने क्या पढ़ा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, वहां पे क्या था, ऑर्डर आपका सेम ही था,
उसी तरह से जो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ही आपका, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में भी क्या होगा, आपका ऑर्डर सेम होगा तो ही ऐड करेंगे। जैसे आप जैसे मैथ में कैसे ऐड करते थे, 2 + 3 = 5, ये ऐसे ऐड करते थे। उसी तरह अगर कोई मैट्रिक्स अगर इसमें दिया रहेगा तो जैसे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़े, सेम आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका ऑर्डर सेम होना पड़ेगा, फिर जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी जो रो और जो कॉलम का जो एलिमेंट है वही रो और कॉलम का जो है एलिमेंट ऐड होगा। फॉर एग्जांपल कैसे, देखो जैसे आपका जो है यहाँ पे अगर बोला जाएगा ए बी को ही लेंगे, नंबर से तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, ए बी को ही लेंगे, ए बी और सी और डी, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। जैसे ए इक्वल टू मैट्रिक्स दे दिया और ये क्या किया, एक सेकेंड मैट्रिक्स दिया, क्या हो गया, बी इक्वल टू क्या है, एम एन और एल ओ, ठीक है, ये आपका जो है सेकेंड मैट्रिक्स है। अगर बोला जाएगा कि ए प्लस बी जो है करो, ए प्लस बी यानी इन दोनों का जो है ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी आप सोच रहे हो कि इसका सम और इसका सम करना पड़ेगा, तो इसका सम उसका सम पहले संभव होने के लिए एक कंडीशन को हमको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या, ऑर्डर, जो ए का ऑर्डर क्या है आपका 2/2 यानी 2 रो और 2 कॉलम है, बी का क्या ऑर्डर है आपका 2/2 ही यानी 2 रो ऑर्डर, यानी यहाँ पे क्या हो गया, आपका ऑर्डर सेम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन संभव है यानी पॉसिबल है। अदरवाइज अगर ये ऑर्डर संभव नहीं, जैसे 2/3 रहता और 3/2 रहता, यहाँ पे क्या है आपका ऑर्डर संभव। हमेशा जब हम लोग भी बात करेंगे ऑर्डर में बात करेंगे, हमेशा जो इसके एलिमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, एलिमेंट से मैट्रिक्स को कोई लेना देना नहीं है, हमेशा जो है उसके जो है आपका ऑर्डर से लेना देना है। मैट्रिक्स का एडिशन भी यही कहता है कि आपका जो पहला क्या है, पहले आपका क्या होना पड़ेगा, उसका कास्ट सेम होना पड़ेगा, दैट मीन्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का सेम रहेगा। उसके बाद जब हम उसको ऐड करेंगे तो करेस्पॉन्डिंग जो है रो और कॉलम के एलिमेंट के ही साथ ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि ए जो है एन के साथ हो रहा है और सी जो है ओ के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं, कतई नहीं करेंगे। जैसे ऐड करने के लिए बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये अगर ए प्लस बी करेंगे, जैसे ए और ए प्लस बी को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एम यानी ए प्लस एम, और दूसरा क्या हो जाएगा बी प्लस एन। क्यों, क्योंकि ये जो है सेकेंड फर्स्ट रो का सेकेंड जो है, ये फर्स्ट रो है R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये C1 हो गया, C2 हो गया, फर्स्ट रो का सेकेंड है, तो ये क्या हो जाएगा B प्लस N और ये क्या हो जाएगा आपका C प्लस L, ठीक है, और D प्लस O, ठीक है। ये तो हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सेम जैसे एडिशन करते हो क्या है, सब्सट्रैक्शन भी, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी एक ही है, यहाँ प्लस कर रहे हो तो माइनस होगा, लेकिन सेम कंडीशन, ऐसा नहीं है कि आपका जो ऑर्डर वो नहीं देखेगा, ये भी आपका जो है वो कास्ट जो है देखेगा कि मैट्रिक्स का कौन सा कास्ट है, कौन सा कास्ट को लेकर के आप कर रहे हो। कास्ट तो यहाँ क्या मतलब हम लोग का ऑर्डर क्या है, समझ में आ गया। लेकिन अगर आप एडिशन करते हो तो एडिशन में जो आपके जैसे 2-3 जो है आपके जो है एमसीक्यू में जो पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, क्या ये सेटिस्फाई करता है कौन सा लॉ, कम्युलेटिव लॉ, कम्युलेटिव लॉ। ये क्या होता है, जैसे कि आप जो है ए प्लस बी कर रहे हो, वही बी प्लस ए करोगे तो क्या सेटिस्फाई करता है, जी हाँ। जो है अगर हम बी को ए लिख दे या ए को बी के जगह लिखे तो उसको ये उसी मैट्रिक्स पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसी तरह ये क्या करता है, ये कम्युलेटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। उसी तरह क्या करेगा, ये एसोसिएटिव लॉ को क्या करेगा, ये भी सेटिस्फाई। अब ये क्या होता है, ये आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाहे आप मैट्रिक्स को ए प्लस बी प्लस सी में ऐड करके बाद में ए से करो, या फिर आपका ए प्लस बी ऐड करो और बाद में जो है सी के साथ ऐड करो, ये जो है उसको सेटिस्फाई करो। याद रखना एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो है इन दो लॉ को, कम्युलेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, इन दोनों को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स है, जैसा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होगा वैसा ही सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स होगा। अब देखो एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं, देखो एडिटिव इनवर्स उसे कहते हैं जो भी मैट्रिक्स जिसका जो है नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है उसे मैट्रिक्स को जो है इनवर्स कहते हैं। जैसे ए हो गया, ए क्या हो गया, एक मैट्रिक्स है, अगर इसी का एक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है। यानी एडिटिव इनवर्स, अगर कोई भी अगर जैसे कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हो गया, अगर उसके एडिटिव इनवर्स का अगर बोला जाएगा कि उसको जो है साथ में जोड़ो तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ए का माइनस ए हो जाएगा, और दोनों को जब क्या करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। तो हमेशा याद रखना जो मैट्रिक्स है और उसका एडिटिव इनवर्स दोनों का सम जो हो जाएगा आपका वो एक नल मैट्रिक्स होता है। ये आपका जो है एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो ये आपका जो है बेसिक जो था, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो है बेसिक जो था मैट्रिक्स का, वो हम लोग आज पढ़े हैं। हम लोग इस पे जो है आपके क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
ये हमारा जो है मैट्रिक्स का बेसिक था। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।